इल्मन टीवी को देख रहे तमाम नाज़रीन और सुन रहे तमाम शामीन का दिल की गहराई से इस्तकबाल करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लिंक को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं, जो कि रोज़मर्रा में हमारा इस्तेमाल होता है। आज का सबसे बेहतरीन और वेरी बेनिफिट एक टॉपिक है खाना। हम लोग रोज खाना खाते हैं, मतलब मील। खाना जिस्म की ज़रूरत है, सभी खाते हैं, लेकिन अगर यही खाना हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक खाया जाए तो सेहत और तंदुरुस्ती होगी। लेकिन इससे भी एक और बेहतर बात यह है कि अगर यही खाना अल्लाह ताला का हुक्म, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका समझकर खाया जाए तो सुन्नत और साइंस के मुताबिक हो जाएगा। माहिर ने अग़ज़िया इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि 80% इमराज़ सिर्फ़ और सिर्फ खाना खाने की वजह से होते हैं। इस वक्त तमाम यूरोपियन माहिरीन इस बात की तशरीह और रिसर्च में मसरूफ़ हैं। इंसानी जिस्म को किन किन खानों की ज़रूरत है, इंसान क्या खाए और क्या ना खाए। बल्कि सिर्फ एक खाने की तहकीक पर माहिरीन डॉक्टर PhD कर रहे हैं। एक माहिर ने जौ पर PhD की। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ की रोटी तनावुल फरमाते थे, ये किस हद तक मुफीद है, वगैरह वगैरह। इंजीनियर साहब फरमाते हैं, एक दफ़ा वाशिंगटन में मीटिंग थी और इसमें अमेरिका के 3 बड़े क्वालिफाइड कंपनी के डायरेक्टर्स और जनरल मैनेजर मौजूद थे। हमने एक ही मेज़ पर खाना खाया। मैंने देखा हम मेहमान तो हाथों से शुरू हो ही गए थे, लेकिन उन्होंने भी हाथों से खाना शुरू कर दिया। छुरी कांटे एक तरफ धड़ी रही। मुझे बड़ी हैरत हुई। मतलब ये कि बड़े हम लोगों को यानी VIP पर्सन्स की मीटिंग थी और वह भी इसी कुर्सी पर बैठकर हाथों से खाना खा रहे थे, बूटी तोड़ रहे थे और बूटी नोच भी रहे थे। मैं बहुत हैरान हुआ और पूछा कि आपने ये छुरी कांटे इस्तेमाल नहीं किए? तो उन्होंने कहा, हमें हाथों से खाना पसंद है। और दूसरे को देखा वह भी ऐसे खा रहा है, तीसरे को देखा वह भी इसी तरह खा रहा है। मैं हैरान हुआ, मेरा तो अपना खाना बड़ा मुश्किल हो गया। ये आज पहली दफ़ा गोरों को देखा कि ये छुरी कांटे छोड़कर इस तरह उंगलियों से खा रहे हैं। जब हम खाना खा चुके तो हमारे पास पेपर पड़ा हुआ था। मैंने उन्हें हाथ साफ करने के लिए पेपर दिया, लेकिन उन्होंने इसे हाथ साफ करने से इनकार कर दिया। कहा बाकायदगी के साथ उन्होंने उंगली को अपने हाथों से अपनी ज़बान से साफ किया। मैंने सवाल किया, वेयर यू लर्न इट? तो कहने लगे कि मैं अमेरिकन रिसर्च है कि जब खाना उंगलियों से खाया जाता है तो उंगलियों में जो मसाम हैं उनमें प्लाज्मा ख़ास तौर पर खारिज होता है, जिसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा जाए तो वाज़ेह नज़र आता है। कहने लगे, अब हम छुरी कांटों के बजाय उंगलियों से खाना पसंद करते हैं। ये मेरा ज़ाती वाक़या और तजुर्बा है। इंजीनियर साहब फरमाते, खाने से पहले हाथ धोना इंसानी ज़िंदगी के मामूलात में है कि ये कभी कहाँ हाथ लगाता है। तो चूँकि हाथों पर बैक्टीरिया, जरासीम, जर्म्स चिपके हुए होते हैं, इसलिए हुक्म शरई है कि हाथों को पानी से धो लो। फिर दूसरा हुक्म यह है कि इसको कपड़े वगैरह से साफ़ ना करो, इसलिए कि इस कपड़े पर लगे हुए बैक्टीरिया फिर कहीं हाथों को ना लग जाए। एक ट्रक ड्राइवर ने खाने के लिए एक होटल के करीब अपना ट्रक खड़ा किया। नीचे उतरकर उसने ट्रक के टायर चिपके हुए टायर को कुछ हरकत दी और फिर खाना खाया। वाकया ये हुआ कि ड्राइवर खाना खाते ही मर गया। हालांकि इसी होटल से और लोगों ने भी खाना खाया, लेकिन उन्हें कुछ ना हुआ। बहुत सोच विचार और खोज के बाद मालूम हुआ कि मरहूम ने टायरों को चिपक करने के लिए उन पर हाथ लगाया। चेक करने के लिए जैसे वो हाथ लगाया, वहाँ एक जहरीला सांप कुचला हुआ था और उसकी ताज़ा जहर टायर पर लगी हुई थी और वहीं जहर हाथों पर लग गई और हाथ ना धोने की वजह से जहर खाने में शामिल होकर उसके मौत का सबब बना। और एक इम्पोर्टेंट बात है, खाने से पहले और बाद
थोड़ा नमक का चखना, इससे भी बहुत बड़े फायदे होते हैं। खाने से केवल नमक इसलिए चखा जाता है क्योंकि नमक सॉल्ट अंदर खाने की ख्वाहिश को बढ़ाने वाले अज़्ज़ा में, और फिर जब हम नमक चखते हैं तो फ़ौरन लुआब पैदा करने वाले गुदूद हाज़म ताउन रबूबियत को मुतशरिह करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से खाने में दिल लगता है, खाना लजीज लगता है और भूख चमक उठती है। अल्लाह ताला की नेमत कदरदानी होती है। खाने के बाद चूँकि ज़बान, गले और ख़ुराक की नाली में खाने, घी और दीगर रोगनियात की तह चिमट जाती है जो सेहत के लिए नुकसानदेह होती है, इसलिए नमक जाकर इस तह को ख़त्म कर देता है। खाने से पहले फरमाया कुल्ली भी किया जाए, खाने के बाद भी कहा कुल्ली किया जाए। खाना खाने से पहले कुल्ली इसलिए किया जाता है कि खाने से कबल कुल्ली करने से सारा दिन हवा और सांस के ज़रिए गर्द गुब्बार और जर्म्स अंदर जाते हैं। अब अगर निवाला निगलेंगे उन जराशीमों को भी निगल जाएंगे, इसलिए कुल्ली करना ज़रूरी करार दिया गया है ताकि मुंह साफ़ हो जाए। हुक्म से मुराद शरई मसाइल की तशरीह है। मुसन्निफ ने हुक्म से मुराद कुरान और हदीस और फ़िक़्ह तीनों के मुतालिब लिए हैं। कहीं हुक्म कुरान का, कहीं हुक्म हदीस का और कहीं हुक्म फ़िक़्ह का। अब दायां हाथ इस्तेमाल करना खाने के अंदर, पहले नमाज के बाब में ये बात गुजर चुकी है कि दाएं हाथ से गैर मरई शाआतें इन विजुअल रेज निकलती है और बाएं हाथ से भी, लेकिन दाएं हाथ की शाआतें मुस्बत पॉजिटिव और बाएं हाथ की शाआतें मनफी निगेटिव होती है। मुस्बत में शिफा और मनफी में मर्ज है। दाएं हाथ से खाना शिफा को अपने अंदर डालना है। चूँकि बायां हाथ इस्तिंजा के लिए इस्तेमाल होता है, इसमें किसी भी वक्त कोई जरासीम रह सकता है। और एक चीज़ अक्सर हम लोग गलतियां करते हैं कि खाना खाने से पहले अगर चाय गर्म हो या फिर खाना गर्म हो तो उसमें फूंक मार देते हैं। इनसे भी जो है मना फरमाया कि इनका साइंटिफिकली वजह यह है कि इंसान ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर बेशुमार जरासीम होते हैं। जब ये फूंक मारेगा तो इस फूंक के ज़रिए जरासीम खाने में शामिल हो जाएंगे। मज़ीद ये है कि बाज़ औक़ात इज्तिमाई खाने में अगर किसी ने फूंक मारी और इसकी फूंक में मर्ज़ के जरासीम हुए तो उस खाने में शामिल हो जाएंगे, तो तमाम खाने वालों का नुकसान होगा। इसलिए खाने में फूंक मारने से मना फरमाया। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ तक ही। कल एक और हम फ़ायदेमंद वीडियोज़ लेके आपके सामने ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।